उस आदमी ने लंगर उठाया और रस्सी अपने कजिन के टखने के चारों ओर बांध दी। अगर वह इससे बच निकलता तो वह परिवार की अरबों की संपत्ति का वारिस बन सकता था। तभी पीछे से खांसी की आवाज आई, तुम कौन हो? ये पहली बार था जब वह किसी को मारने जा रहा था, इसलिए घबराहट होना स्वाभाविक था। लेकिन बेक ने कभी नहीं सोचा था कि हत्या करना इतना आसान हो सकता है। उसे यकीन था कि यॉट पर कोई कैमरा नहीं है, इसलिए जब तक कोई देख न ले यह एक हादसा ही लगेगा। हालांकि अगर बेक सच में सारी दौलत हासिल करना चाहता था तो उसे अपने ऊपर के बाकी 6 वारिसों को भी खत्म करना पड़ता। पहली बार वह किस्मत से बच निकला था, लेकिन इस बार उसे एक ठोस योजना बनानी थी। उसका अगला निशाना उसका चाचा था, जिससे वह कभी मिला भी नहीं था। उसका चाचा एक मशहूर रॉक स्टार था। बेक ने खुद को एक रिपोर्टर बताकर खास इंटरव्यू का बहाना बनाया। जैसे ही चाचा का ध्यान हटा, बेक ने चुपके से उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया, लेकिन चाचा को शक हो गया। अचानक उसने एक समुराई तलवार निकाली और कहा कि वह बेक की दाढ़ी मुंडवा देगा, क्योंकि उसे यकीन था कि वही इसके पीछे है। बेक घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अनजान बनने की कोशिश की। अगर चाचा को सच पता था तो उसने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? जब उसे लगा कि स्थिति गंभीर है तो उसने अपनी असली पहचान बता दी। मैं बेक हूँ, आपका चचेरा भाई। ये सुनकर चाचा हैरान रह गया। वह अब तक उसे एक पपराजी समझ रहा था, लेकिन रिश्ते का सच जानकर माहौल थोड़ा बदल गया। स्थिति को हल्का करने के लिए उसने टेबल पर रखा ड्रिंक पी लिया। बेक की रिपोर्टर वाली पहचान अब बेकार हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में चाचा को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अगले दिन बेक की चाची ने विला में लेजर सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया। परिवार के सदस्यों की लगातार मौत की खबरों से वह सतर्क हो गई थी और उसने अपनी सुरक्षा खड़ी कर ली थी। हालांकि उसकी एक आदत थी, हर मंगलवार वह सलून जाती थी इलाज के लिए। बेक ने इसी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने खुद को छुपाकर एक स्टाफ मेंबर की मदद से उसकी डेंचर्स में छेड़छाड़ करवाई। इसमें कार्बामाइड पेरोनॉक्साइड का इस्तेमाल किया गया, जो दांत साफ करने वाले एसिड जैसा होता है। इस वजह से पुलिस को लगा कि चाची ने किसी सस्ते या नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होगा, जो उसने कंबोडिया की यात्रा के दौरान खरीदा होगा। इस तरह बेक की योजना आधी पूरी हो गई, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। जैसे ही वह अगले कदम के बारे में सोच रहा था, एक खूबसूरत महिला उसके सामने आई और एक लिफाफा फेंक दिया। उस लिफाफे में उसके परिवार के सदस्यों की हत्या से जुड़े सभी सबूत थे। वह महिला उसकी बहन थी, जिसका उद्देश्य साफ था। उसने सीधे पूछा, तुम्हें कितना चाहिए? बेक ने जवाब दिया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा काम चल सके।